तो भाई आप यहाँ पर देख सकते हो चेल्सी ग्रीन को, कि चेल्सी ग्रीन यहाँ पर क्या कर रही है भाई, वो किसी अपने शायद दोस्त वोस्त की शादी में आई हुई है। तो ये जो इंडियन कल्चर में अपन जो मटकी वाला डांस मतलब जो करते हैं ट्रेडिशनली, वो यहाँ पर चेल्सी ग्रीन कर रही है। मतलब अपने इंडिया कल्चर देखो भाई, हर जगह यूएसए के अंदर भी पॉपुलर है, और जो अमेरिकन लोग हैं वो भी, अमेरिकन या कैनेडियन जो बोलना चाहो, वो लोग भी इसको एंजॉय करते हैं। यहाँ पे चेल्सी ग्रीन को देख सकते हो भाई। और वैसे भी कल तो खुशी मिल ही गई है, इंडिया वर्ल्ड कप भी जीत गई है भाई, और आज चेल्सी ग्रीन भी मतलब दिखा रहे, तो अच्छा लग रहा है देख के। तो स्वागत है भाई आप सभी का आज के इस वीडियो के अंदर, और स्टार्ट ही कर लेते हैं सबसे पहले कोडी रोड्स के बारे में। तो भाई कोडी रोड्स को मैं क्या बोलूं भाई, सबसे पहले आप ही देख लो स्क्रीन के ऊपर, कैला ब्रैक्सटन का लास्ट स्मैकडाउन का मतलब लास्ट शो था डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। तो वहाँ पर उन्होंने कैला ब्रैक्सटन को बुलाया अपनी एंट्रेंस के दौरान, और उनको कह सकते हो कि गुड बाय किया डब्ल्यूडब्ल्यूई से, उनके बारे में थोड़ी तारीफ करी। और कैला ब्रैक्सटन ने भी अपना जो इंस्टाग्राम है उसके अंदर इस फोटो को डाला हुआ है। तो भाई कोडी रोड्स का दिल मतलब मानना पड़ेगा भाई, वो बंदा सीधे आके अपनी एंट्रेंस करके अपना काम करवा सकता, मतलब अपना जो भी उनका काम था, मैं बताऊंगा आपको आगे, अभी वो करके ख़त्म कर देते कोडी रोड्स। लेकिन भाई कोडी रोड्स भगवान ही बन चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। मतलब भाई जो ऐसा वो काम कर रहे हैं, मतलब हर एक किसी मतलब एक अच्छे इंसान की तरह भाई मैं मिलना चाहूँगा कोडी रोड्स से, जो भी है भाई। मतलब क्या बोले, किसी के बर्थडे पार्टी में चले गए भाई। कोडी रोड्स आजकल के ज़माने में ऐसा करता कौन है। और साथ ही में कोडी रोड्स आए किस लिए थे आपको मतलब बता रहा हूँ, कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन में कोडी रोड्स के फादर डस्टी रोड्स ने चैम्पियनशिप जीती थी फर्स्ट अपनी। तो उसी की मेमोरीज़ को, मतलब ये स्मैकडाउन में नहीं हुआ, स्मैकडाउन के बाद जब शो ऑफ एयर चला गया तो वहाँ पर कोडी रोड्स ने प्रोमो कट किया, और ये जो बेल्ट है उसको रेस किया, जो डस्टी रोड्स की वो ईगल वाली चैम्पियनशिप है। तो भाई कोडी रोड्स से कंधों पे देख के पुराने लोगों को याद ताज़ा आ गई होंगी। वैसे मैं डस्टी रोड्स को ऐसे पर्सनली नहीं जानता, लेकिन ठीक है भाई, कोडी रोड्स ने अपना मोमेंट इन्जॉय किया, मतलब वापस से वो रिक्रिएट टाइप का हो गया कि जो डस्टी रोड्स ने वहाँ पर किया था मैडिसन स्क्वायर गार्डन में। और साथ में स्टेफनी मैकमैन भी आई हुई थी भाई शो में, तो और चांदनी बढ़ गई स्टेफनी मैकमैन के आने से। तो मतलब शो और बड़ा लगने लगा कि भाई स्टेफनी मैकमैन और निक खान भी इस शो को देखने आए थे मैडिसन स्क्वायर गार्डन के। तो भाई स्टेफनी मैकमैन का जो रोल है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अच्छी बात है भाई, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर की उनकी प्रोग्रामिंग के अंदर वो आती रहती हैं। साथ में आप ये देख सकते हो कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन का शो कितना बड़ा था स्मैकडाउन का। ये 2023 के पे बैक और फास्टलेन की अटेंडेंस है 14,500 के आसपास दोनों में है, लेकिन स्मैकडाउन की उससे 2,000 ज़्यादा ही है, 17,500 प्लस क्राउड आया था भाई स्मैकडाउन के अंदर। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि भाई कि कैसे ये स्मैकडाउन बड़ी थी। और बोलूँगा इसके अंदर क्वांटिटी नहीं थी, क्वालिटी शो था स्मैकडाउन का भाई। चार ही चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियल करी थी, और इन चार चीज़ों में जो पूरा शो चलाया है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, मानना पड़ेगा भाई, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को तो देख के स्मैकडाउन। और साथ में पॉल हेमन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई। तो पॉल हेमन को स्ट्रेचर पे ले जाया जा रहा है, आप देख सकते हो भाई यहाँ पर पॉल हेमन और जेकब फाटू, ये सारे जो कोडी रोड्स बोल रहा हूँ, सोलो सिकोवा, जेकब फाटू, जेला फाटू, टामा टोंगा, ये सब टॉन्ट मार रहे हैं पॉल हेमन को। ब्लड लाइन की वो सिंबल है उसको कर रहे हैं। निक ऑल्डिस परेशान है, कोरी ग्रेव सब है वहाँ पर भाई पॉल हेमन को देखने के लिए। आप ये देख सकते हो पॉल हेमन की हालत, उनको एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है भाई, और बहुत ही बुरी कंडीशन है। मतलब थोड़े टाइम के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पॉल हेमन डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रोग्रामिंग में नहीं आएंगे। और भाई इतनी छुट्टी तो मिलती है भाई, पॉल डिजर्व करते हैं पॉल हेमन भाई। कब से, जब से वो रोमन रिंग्स के साथ अलाइन हुए हैं पॉल हेमन, उसके बाद से उनको एक ही महीना सिर्फ छुट्टी मिली थी। आपको याद होगा क्लैश एट दी कैसल वाले टाइम पर, जब हाँ समर स्लैम वाले टाइम पर जब ब्रॉक रेजनर ने पॉल हेमन को अनाउंसर टेबल पे पटका था, तो वो एक महीने की छुट्टी मिली थी। तो भाई अब फिर से पॉल हेमन को थोड़े टाइम के लिए छुट्टी मिल गई है, तो भाई थोड़ा फैमिली टाइम एंजॉय कर सकते हैं पॉल हेमन। बाकी 58 ईयर्स की एज में उन्होंने काम किया, तो भाई अप्रिसिएशन मिल रहा है, और एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है पॉल हेमन को। रोमन रिंग्स तो बिल्कुल कुछ नहीं होंगे, इसके बारे में बात करेंगे आगे। और कैला ब्रैक्सटन का भी आप देख सकते हो ट्विटर के ऊपर, ये ओह पॉल आई विश आई शुड सेव यू। तो ये कैला ब्रैक्सटन और पॉल हेमन की भी स्टोर लाइन चल रही थी भाई। आप मतलब पता ही होगा आपको, 1-2 साल से जब भी केला ब्रैक्सटन पॉल हेमन का इंटरव्यू लेती थी, तो पॉल हेमन कैसे रिएक्ट करते थे उसको थोड़ा मिस करेंगे। बाकी केला ब्रैक्सटन को भी भाई थैंक यू, और देखते हैं आगे क्या काम करती हैं वो। इसके बाद अब जेकब फाटू और ब्लड लाइन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई। और एक गुड न्यूज़ ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जेकब फाटू का नाम जेकब फाटू रखा। अब ओरिजिनली जो मैंने आपको बताया था ना, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सिजार सिकोवा करके एक ट्रेडमार्क फाइल किया हुआ है, तो जेकब फाटू को वो नाम दिया जा रहा था। मतलब सिजार सिकोवा बोलते हैं हम जेकब फाटू को, लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोचा भाई इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करके जेकब फाटू को जेकब फाटू ही बोलते हैं। तो भाई ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोचा, और बहुत सही सोचा भाई। मतलब एक कचरा ही कर देते तुम जेकब फाटू का। अभी जेकब फाटू नहीं, हम इनको सिजार सोलो
कहते हैं सिजार सोलो। अब भाई क्या बोले, डब्ल्यू अगर विंस मैकमैन होते तो ये नाम रख लेते, लेकिन ट्रिपल एच और विंस मैकमैन में यही तो अंतर है भाई। तो इन्फोर्सर जे का फाटू ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इन्फोर्सर तब बोलते, सिजार सिकोआ तो ये बोलने में भी थोड़ा सा टंग ट्विस्टर टाइप के लग रहे हैं, और इनके नाम ही टंग ट्विस्टर है। टामा टोंगा डांगा लोआ अच्छे से प्रोनाउंस करने में मेरे को थोड़ा टाइम लगा। और साथ में एक फुल सर्कल आप मैं कहूँ देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर भाई। सोलो सिकोआ 2023 में आपको याद होगा मेडिसन स्क्वायर गार्डन में स्मैकडाउन हुई थी, वहाँ पर जे ऊसो, जिमी ऊसो, रोमन रेंग्स और सोलो सिकोआ वाली स्टोरी चली थी। और वहाँ पे सोलो सिकोआ ने जो ऊला फाला माला को लुक दिया था कि भाई वो ट्राइबल चीफ बन सकते हैं, उसको उन्होंने एक साल में रिपीट कर दिया। 2024 में जब मेडिसन स्क्वायर गार्डन में शो हुआ तो उन्होंने पहन ली ऊला फाला माला, अपने आप को ट्राइबल चीफ मान लिया। तो भाई ये देख सकते हो आप लोग कैसे डब्ल्यूडब्ल्यू फुल सर्कल कर देती है। अब जेकब फाटू ने पकड़ी थी क्या 2025 के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में जेकब फाटू बनने वाले हैं ट्राइबल चीफ, पता नहीं भाई। और साथ में ओटिस की मर्चेंडाइज भी देख सकते हो आप, फ्री ओटिस करके डब्ल्यूडब्ल्यू ने 2 मर्चेंडाइज लाई, एक में प्लेन फ्री ओटिस लिखा है और एक जेल में ओटिस कार्टून स्टिक बंधे हुए हैं। तो भाई ये डब्ल्यूडब्ल्यू की नई क्रिएटिविटी है। और साथ में थोड़ी सी एडब्ल्यू के बारे में बात कर लेते हैं। अब एडब्ल्यू के बारे में ज़्यादा बात होती नहीं इस चैनल के बारे में, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग पता चला, सोचा शेयर कर देता हूँ। $104 मिलियन पर ईयर एडब्ल्यू सुपरस्टार्स के ऊपर खर्चा करते हैं। अब इसको कन्वर्ट करोगे इंडियन रुपीज़ में तो 866 करोड़ के आसपास ये है। तो भाई इतना पैसा पूरे रोस्टर को एडब्ल्यू वाले देते हैं। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू कितना देती होगी, अब इससे अंदाज़ा लगा लो आप लोग। और अब जरा जेड कारगिल और बियंका ब्लेयर के बारे में बात करते हैं। अब जेड कारगिल और बियंका ब्लेयर के बारे में बात क्यों हो रही है, क्योंकि समर स्लैम के अंदर इनका पॉसिबल मैच होने वाला है। अब ये मैच होगा नहीं मालूम, लेकिन कैसे डब्ल्यूडब्ल्यू इसको कर सकती है, इस मैच को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो जेड कारगिल बियंका ब्लेयर को अगले हफ्ते कैंडिस लेरे और एंडी हार्टवेल के साथ उनका मैच है, तो डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसे सेटअप कर सकती है। मेरे को थोड़ा सा भी बियंका ब्लेयर का कैरेक्टर पसंद नहीं आ रहा है, मतलब थोड़े से ऐसा लग रहा है चेंज की ज़रूरत है। बार बार वो थोड़ा मतलब एक खुश मिजाज टाइप का कैरेक्टर उतना पसंद नहीं आ रहा है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू एक हील बियंका ब्लेयर और एक फेस जेड कारगिल वाली फ्यूड कर सकती है, जिससे मतलब ये मैच तो कराना ही पड़ेगा डब्ल्यूडब्ल्यू को समर स्लैम में, क्योंकि एज सच मेरे को कोई बड़े मैचेस अभी नज़र नहीं आ रहे हैं जो समर स्लैम में होंगे। अगर कोडी और रैंडी ऑर्टन का हो जाता है ठीक है, वरना एक आधा तो बड़ा मैच करवाना पड़ेगा। और देखा जाए तो डिफ्रेंसिएशन इन दोनों में बहुत है, और इनकी जो स्ट्रेंथ है उसमें कॉम्पिटिशन बहुत रहेगा। क्योंकि अभी मेरे को लगता था भाई कि बियंका ब्लेयर से तगड़ी फिजिक डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर कोई है नहीं, लेकिन जेड कारगिल ने आके उनको रिप्लेस सा कर दिया। तो यहाँ से वो अपनी जो लोहा है उससे लड़ सकती हैं कि भाई मैंने लोहा बहुत टाइम तक मनवाया हुआ है, तू तो अभी अभी आई है जेड कारगिल। तो ऐसे करके डब्ल्यूडब्ल्यू इनकी फ्यूड समर स्लैम में बुक कर सकती है, एक हील बियंका ब्लेयर विथ नया कैरेक्टर और एक फेस जेड कारगिल के साथ। आप बताना आपको कैसे लगी चीज़। और हम लोग बढ़ते हैं फाइनली आज की नेक्स्ट एंड फायर स्टोरी के बारे में, रोमन रेंग्स पॉल हेमन की चीज़ों के बारे में। तो भाई अब तो यहाँ से क्लियर हो पता चल गया है कि पॉल हेमन रोमन रेंग्स के ही साइड हैं। मतलब पॉल हेमन को डब्ल्यूडब्ल्यू एज अ फेस ही दिखाने वाली है बहुत टाइम के बाद। मतलब ज़्यादा बेई फेस में पॉल हेमन को देखा नहीं है, लेकिन अब आप पॉल हेमन को एज अ बेई फेस देखोगे, हील नहीं, क्योंकि पॉल हेमन लॉयल है रोमन रेंग्स के लिए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल रहा हूँ, ब्लड लाइन की सेरेमनी में बात क्लियर करके बोल दी है। तो इससे क्या है कि रोमन रेंग्स और पॉल हेमन एक साथ हैं। एक और बात पता चलती है कि जो पॉल हेमन है वो अब रोमन रेंग्स के ही साथ उनका रिटर्न होगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ऐसा रूमर्स का मानना है भाई, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पॉल हेमन और रोमन रेंग्स साथ में आएंगे। अब इसके पीछे लॉजिक भी है, अब रोमन रेंग्स कैसे आएंगे, इसका क्या सिनेरियो हो सकता है। तो देखो भाई रोमन रेंग्स ऐसे आएंगे, सबसे पहले तो जिमी ऊसो को आना पड़ेगा, 2 डब्बे को चेक होना पड़ेगा, जिमी ऊसो और ऊसोस का रियूनियन। और समर स्लैम भाई अगर डब्ल्यूडब्ल्यू समर स्लैम में रोमन रेंग्स को नहीं ला रही है तो ये एक बहुत बड़ी स्टूपिडिटी हो सकती है, क्योंकि समर स्लैम में बहुत नज़दीक है। और एज सच कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू किस तरीके से बुक करने वाली है समर स्लैम, क्योंकि उतने कोई बड़े मैचेस मेरे को दिख नहीं रहे हैं। तो रोमन रेंग्स का रिटर्न समर स्लैम को बड़ा बना सकता है। उसके लिए मनी इन द बैंक में जिमी ऊसो को आना होगा, और फिर उसी दौरान जे ऊसो को जिमी ऊसो के साथ मिलना होगा, और फिर ही उसके बाद रोमन रेंग्स आ पाएंगे। और वो कोडी रोड्स और सोलो सिकोआ वाला जो मैच है, मैंने आपको बताया था कि भाई जो समर स्लैम को मेन इवेंट कर रहा है, उसी मैच के अंदर रोमन रेंग्स आएंगे, तो ही तो मेन इवेंट कर रहा है, सिर्फ रोमन रेंग्स के लिए प्लान हो रहा है। अगर रोमन रेंग्स समर स्लैम में भी नहीं आया तो फिर भाई समझ में नहीं आ रहा क्या डब्ल्यूडब्ल्यू कुक करने वाली है, क्योंकि रोमन रेंग्स का रिटर्न एक बहुत बड़ी चीज़ ला सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए।
और कुछ कुछ वैसी एंट्रेंस रोमन रिंग्स कर सकते हैं जैसे उन्होंने 2020 की समर स्लैम में करी थी। बस अंतर ये रहेगा तब हील, अब हील से बेबी फेस, और होना ही पड़ेगा रोमन रिंग्स को बेबी फेस, मतलब ये कन्फर्म ही हो गया क्योंकि भाई पॉल हेमन लॉयल हैं और जब ऐसी कोई कंडीशन आती है तो रोमन रिंग्स मतलब तब बेबी फेस वाली कंडीशन रहती है। और आप बताना भाई आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सपोर्ट बनाए रखो भाई अपना, अच्छा लगता है भाई। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ, बाय बाय, टेक केयर।